मौके के ऊपर नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी पहुंचे हैं रामचाट भंडार पर, जहां पर आगजनी हो गई थी, आपको सभी को पता है। और मार्केट की एक डिमांड है कि अगर एक अग्निशमन यान की गाड़ी अगर यहां पर खड़ी हो जाए तो शायद हो सकता है मौके के ऊपर गाड़ी पहुंच जाए और आग को काबू पा लिया जाए। सर से एक बार बातचीत कर लेंगे कि उनका क्या कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर क्या कहेंगे, आज आप निरीक्षण करने लिए पहुंचे हैं, कितनी एक दुकानों के अंदर कमियां पाई गई और कितनी एक सामान नहीं जो है वो देखिए, जला है? कमी तो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि ये तो जांच का विषय है, लेकिन नुकसान तो हुआ है और नुकसान के साथ साथ इस तरह की घटनाएं दहशत भी फैलाती हैं। तो इस मौके पर मैं तो आपके माध्यम से पूरी जनता से यही अपील करूंगा कि संयम बनाए रखें। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, आगे से केयरफुल रहें। मैंने विधानसभा में भी ये बात की है कि शहर की जितनी अंडरग्राउंड व्यवस्था तार जो हैं वो वायरलेस सिटी हो। तो अभी हरियाणा में कोई भी सिटी वायरलेस नहीं है, पर फिर भी चौधरी रणजीत सिंह ने जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम पहले हिसार के एक पार्ट को पायलट प्रोजेक्ट बनाकर उसको वायरलेस करेंगे, वहाँ की जो वायर है वो नीचे डालेंगे। तो इस तरह के प्रयास आगे करेंगे। अब ये जितनी भी पुरानी कंस्ट्रक्शंस हैं, हम लोग एनओसी कहते हैं फायर ब्रिगेड से लेने का, लेकिन हमारा पुराना जो कल्चर है वो इन सब नियमों को नहीं देखता। वैसे तो मैं एक बात और भी कहता हूँ कि नियमों को देख भी ले तो भी जहाँ सब चीज़ें होती हैं आग वहाँ भी कई दफ़ा लगी जाती है। तो कुछ भाग्य की और किस्मत की भी बात है, कुछ लापरवाही की भी बात है, सभी तरह की बातें होती हैं। तो अगर कोई लापरवाही की या कोई ग्रॉस मेजर फॉल्ट मिल जाता है तो जो फॉल्ट जिसका होगा उसको हम सज़ा भी दिलवाएंगे। और पर फिर भी हम यही कह सकते हैं कि भाई भगवान की मर्जी है, इसको हम हिम्मत से इसका सामना करेंगे। और जितने नुकसान हुआ काफ़ी, इसमें कोई शक नुकसान हुआ है। कहना ये है कि इनका अगर सरकार की तरफ से कुछ मुआवजा राशि मिल जाती। मैंने कमिश्नर साहब से कहा है कि कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल कर मदद भी करेंगे। फसलों का बीमा होता है सर, अगर दुकानों का भी बीमा अच्छे से होने लग जाए और वो नहीं, ये तो बीमा तो इसकी व्यवस्था तो ऑलरेडी है, बीमा करवाना ही चाहिए। हम अपनी गाड़ी का बीमा करवाते हैं। अब जैसे मैं अब आपको बताऊं, मेरा तो अनेक वर्ष घर के सामान का भी बीमा होता ही रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने को करवानी चाहिए, लेकिन फिर भी बीमे का भी टेस्ट हिंदुस्तान की जनसंख्या का लोगों का कम है। हालांकि अब रुझान बढ़ा है, अब सब लोग अपने हेल्थ इंश्योरेंस करवाने लगे हैं। तो आस्ता आस्ता समय लगेगा, लेकिन आपका सुझाव ठीक है, बीमा भी सबको करवाना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोग आपको देख पा रहे हैं? इस दुख की घड़ी में हम सब साथ हैं। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, उनको भी काफ़ी दुख था। उन्होंने भी अपनी तरफ से भी मुझे कहा कि आप जाओ। मैंने आना तो था ही, लेकिन उनकी भी ये एक मैसेज था मुझे कि आप जाओ, देखो, और जो भी संभव उनकी मदद हो सकती है वो सरकार करेगी। और एक संवेदना लोगों को है, हमारी भी संवेदना है, लेकिन दुख आता है तो कह के नहीं आता, उसको दृढ़ता से उसका सामना करना चाहिए। यही मेरा आप सबको संदेश है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहब हमारे साथ में। सर आपने निरीक्षण किया है, आज क्या कहेंगे? देखिए, जिस समय आग लगी थी उसी समय 6 बजे सूचना आई और मैं यहीं आ गया था। आप भी लोग सभी यहाँ मौजूद थे। ये दुर्घटना हुई है जो बड़ी दुखद है और इसमें व्यापारी साथियों को काफ़ी नुकसान हुआ है। तो इसकी मंत्री जी ने भी अभी कहा, मुख्यमंत्री से भी बात हुई है इनकी, तो कमिश्नर साहब को इन्होंने कहा भी है। तो जो भी नियमानुसार जो मदद बन पाएगी तो उनकी की जाएगी और ऐसे हादसे दोबारा न हो इसके लिए भी प्रयास किया जाए। आरसीबी तो सर पूरा ही जल गया था, आसपास की 5 दुकानें भी बताई जा रही थी, कितना एक चपेट में आया? देखिए, हमें भी सभी दुकानों का, आप लोग भी गए हैं, हम भी होके आए हैं, मंत्री जी भी होके आए हैं, तो काफ़ी नुकसान है। 4 दुकानों में और भी नुकसान है। तो
उन चारों से भी हम मिले हैं, तो उन्होंने भी कहा है, तो देखते हैं उसकी क्या मदद कर पाएंगे। बिल्डिंग का भी देखा जाएगा 4 मंजिला 5 में कोई परमिशन है या नहीं, ऐसा कुछ? देखिए, ये आज की बनी हुई नहीं है, ये अभी मंत्री जी से भी आपने पूछा था, तो ये ऐसे तो पूरे हरियाणा में ही और पूरे देश में ही बिल्डिंगें बनी हुई हैं, दिल्ली में भी बनी हुई हैं, ऐसे सदर बाज़ार भी है, ऐसे ही सारे पुराने बाज़ार बने हुए हैं। हिसार भी एक ऐतिहासिक शहर है, तो पूरा ये तो मैं मानता हूँ कि पूरा जो भारत है वहाँ सभी बिल्डिंगें कोई नियमानुसार इतनी नहीं बनी हुई, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि फायर जो आग की दुर्घटना हुई है, फायर के जो उपकरण जरूरी होते हैं वो मार्केट में ज़रूर होने चाहिए। एक बच्चा भी एक्सपायर हो गया। हाँ बिल्कुल, बहुत दुख की बात है। वो ये जो नुकसान सामान का हुआ है उससे भी अधिक दुख की बात है। तो उस बच्चे का भी कुछ ना कुछ देखते हैं कि किस प्रकार से उस परिवार की मदद की जा सकती है। नगर निगम आयुक्त हमारे साथ हैं सर, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें। नहीं सर, मंत्री जी ने और मेयर साहब ने कह दिया, जो भी नियमानुसार सहायता होगी सारी करेंगे। निगम आयुक्त और हिसार शहर से नगर निकाय मंत्री और मेयर साहब यहाँ पर पहुँचे, और इधर आप देख पा रहे हैं जिनका आरसी भी है, हालात जो है वो रो रो कर आप देख पा रहे हैं। पुरानी कमी थी, दिखड़ी कमी थी, किस्मत एक बहुत बड़ी चीज़ है। सब कुछ नियम ठीक भी हों, छोटे थे तो भी हाँ, इसको रेडी पे मेहनत करते थे, क्या है और नहीं राम चाट भंडार पूरे साथ दे देगी। पूरे हरियाणा में भी वो समय देख। और आग लगने से हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब हो गई है। आप देख पा रहे हैं पूरी बिल्डिंग जलकर राख हो गई है, ये देख पा रहे हैं। कभी इधर उधर, ये वही जगह है जहाँ पे आपके लिए इतने मीठे मीठे प्यार से बड़ी बड़ी चीज़ें परोसी जाती थी। खाने के अंदर चाहे आपको जैसा जायका चाहिए होता था, यहाँ पर बिट्टू भैया बैठते थे, आप उनको बोलते कि साहब ये ऑर्डर है, 5 मिनट के अंदर ऑर्डर आपके पास में आ जाता था और लाजवाब खाना। आज हालात ये हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर आने का जो मेन मकसद है ना वो ये है कि जब आग लगती है ना साहब, तो अरमान जो है वो साथ में जल जाते हैं, लेकिन हौसला जो है वो उनको ज़रूर दिया गया है, और हौसला कहीं ना कहीं पे बुलंद भी है। जल्द ही एक बार फिर रामचाट भंडार शुरुआत करने वाला है। बड़ी शुरुआत बाद में होगी और जल्द एक छोटी शुरुआत जो है वो ज़रूर होने वाली है। आप इसके अंदर सहयोग जो है वो ज़रूर दें और दुआ करें कि उनको इस गम से, इस जो ये बड़ी घटना हुई है ना, इससे ये जल्दी बाहर निकल पाएँ। और ये अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, जिसकी दुकान के अंदर आग लग जाती है, जिसके घर के अंदर आग लग जाती है, तो आप सोच के देखिए उसके हालात कैसे होते होंगे। यहाँ पे किचन थी, बहुत प्यार से खाना बनाया जाता था, बहुत प्यार से खाना आपको परोसा जाता था, और करीबन ज़्यादा नहीं कहता मैं, बहुत सारे लोगों का स्टाफ भी था, करीबन लगभग 80 या 100 बंदों का स्टाफ भी रहा होगा यहाँ पे। और अब हालत आप देख पा रहे हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे सब कुछ जल के तहस नहस हो चुका है। जब हम लोग यहाँ पे जाते थे ना, ऊपर तो इतना रौनक मेला होता था कि सभी लोग देखते थे। ये देखो, ये वही कुर्सी है जिस कुर्सी के ऊपर आप बैठते थे, ये वही टेबल है जिस टेबल के ऊपर आप बैठ के आपने यहाँ पे छोले समोसे खाए होंगे, टिक्की खाई होगी, बर्गर खाई होगी, चाउमीन खाई होगी, या फिर कुछ भी खाना खाया होगा, भटूरे खाए होंगे। और ये देखो, ये शायद रात की बची हुई ये सब्जी है जब यहाँ पे आग लगी, और यहीं से वो लोग भागे ऊपर की तरफ पैड़ियों से, और सब कुछ जलकर राख हो गया। पंखा देखो, ये देखो, ये पंखा क्या हालत हो गई है इसकी, सब कुछ जल गया, तहस नहस हो गया। ये तो दमकल केंद्र की गाड़ी फिर भी मौके के ऊपर पहुंची, उसके बावजूद भी बचा कुछ नहीं बचा। सारी शुरुआत है जो वो ज़ीरो से करनी पड़ेगी एक बार फिर। ये देखो, इधर बेंच, यही है वो बेंच जहाँ पे बैठते थे। कितनी मोटी चद्दर है इसकी, ये देखो कितनी मोटी प्लेट है, और ये प्लेट जल के ये देखो ये राख हो चुकी है। ये देखो इधर भी और इधर भी, ये देखो, ये इधर से, ये देखो, यानी कि अंदर तक इसके आगों की लपेटें जो हैं वो चली गई। देखो आगे देखो, कितना सारा सामान यहाँ पर पड़ा था, सब कुछ जल के राख हो गया। ये देखो, उधर किताबें वगैरह रखी हुई हैं, शायद कुछ डॉक्यूमेंट्स थे या XYZ, कुछ भी, सब कुछ जल गया, कुछ नहीं बचा। बड़ी दुख की बात है। ये जगह कभी ऐसी लग्जरी जगह होती थी जहाँ पर आप आकर बैठते थे तो आपको हमेशा आनंद परोसा जाता था। जल्द ही एक बार फिर इसकी शुरुआत होने वाली है, और भगवान से दुआ करें कि जो इनके ओनर हैं बिट्टू भैया, उनको जल्द ही इस घटना से उभरने का
प्रयास करें और वो जल्द ही इस घटना से उबर जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।